हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। आपने एक बहुत अच्छा नारा सुना होगा, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, जल है तो कल है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि जल है तो कल है? बिकॉज़ क्या है, जो हमारी वाटर के प्रति जो नीड्स है वो काफ़ी है। हम बिना वाटर के 3 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें 90% क्या है, वाटर है। और हमारा वाटर क्या है, बहुत सारे चीज़ जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनमें बहुत यूज़ होता है। जैसे आप कुकिंग करते हैं तो उसमें वाटर का यूज़ होता है, आप ड्रिंकिंग करते हो उसको, ठीक है। और क्या है, वॉशिंग, आपके क्लोथ वॉश है, बर्तन जो भी आप करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं, ऑल नेशंस की गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेव करने के लिए उन्होंने एक वाटर डे बनाया जिसको बोला गया 22 मार्च को। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 22 मार्च को। ओके, ये हमने पढ़ लिया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें अवेयरनेस करनी है लोगों में किसी कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। क्यों कंजर्व करना है कि वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर हमारे अर्थ पे बहुत कम है, ठीक है। ये मतलब वाटर तो काफ़ी है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है वही 3% है, ठीक है। तो क्या है, जो 2003 था, ईयर जो 2003 ईयर थी, उसको क्या बनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। कि इसमें भी अवेयर करने के लिए कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सॉरी रिसोर्स है, और इसका जो है हमें उसको सेव करना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन क्या है, एक संस्था है, एक ग्रुप है जिसमें सारे नेशंस जो है उसमें उसके मेंबर्स हैं। ऑल सारे, जैसे इंडिया है, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, ये सारे इसके बहुत सारे जो सारी कंट्रीज हैं इसके एक ग्रुप से एक यूनाइटेड नेशन इन्होंने बनाया हुआ है। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि कितना अमाउंट चाहिए किसी इंसान के लिए एक दिन में। तो उन्होंने बोला है कि फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे, ठीक है। कितना? 50 लीटर, 50 लीटर का मतलब ज़रूरत है एक इंसान को पूरे दिन में। ओके, दिस इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन। ओके, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको कि क्या होता है, जैसे 20 लीटर की बकेट होती है, और 2 लीटर, जब आप 20 की होगी तो 2 से 40 लीटर हो जाएगा, और जब हाफ कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी होती है? 50 लीटर की ज़रूरत होती है इंसान को, ठीक है। एक ये रिकमेंड यूनाइटेड नेशन ने। ओके, हमारी अर्थ है, इसका फोटो जो है स्पेस से लिया गया है। तो अर्थ कैसे दिखती है? ब्लू फ्रॉम स्पेस। क्यों दिखती है? क्योंकि हमारी अर्थ पे जो 70% से ऊपर जो है वाटर है, ठीक है। जब आपको पता है, जब 70% से ज़्यादा वाटर है, 70 या 75% लगा लो आप, तो उससे क्या होता है कि जब वाटर ही वाटर दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों ब्लू दिखेगी उसकी वजह से, ठीक है। तो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है। तो टोटल ग्लोबल है तो ओशियंस में कितना है? 96.5%, ठीक है। अदर सैलाइन वाटर कितना है? 0.9%। और जो फ्रेश वाटर है वो कितना है? 2.5%। और ये फ्रेश वाटर में जो 2.5 फ्रेश वाटर है ना, उसका मान लो देखो उसका कितना है, उसमें भी कितना है, ग्लेशियर्स और जो आइस होती है ना माउंटेन्स में, उसमें भी 68% है। और जो ग्राउंड वाटर है वो कितना है? 30% है। और वहीं जो सरफेस में है जो फ्रेश वाटर है वो कितना है? 1.2%, जो हमारे पास हमारे
आइस के सामने रहता है वो है 1.2%। ठीक है, सरफेस वाटर एंड अदर आप देख सकते हो कि ग्राउंड वाला और लेक्स, एटमोस्फेयर, लिविंग थिंग्स, रिवर्स, सब का इनमें इन्होंने डाटा दिया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको लग गया पता कि अर्थ में कितना है। सबसे ज़्यादा क्या है, ओशियंस वाटर है, और लेकिन जो हमारा फ्रेश वाटर कितना है वो है 2.5%। और ओशियंस का देखो कितना है, जिसको हम ऐसे पी नहीं सकते। 71% of earth is covered with water. However, all of that cannot be consumed by living organism. क्यों नहीं कर सकते कंज्यूम? क्योंकि सैलाइन वाटर है, सैलाइन वाटर को हम पी नहीं सकते। 97% of earth water is saline, present in oceans, and 3% of earth's water is fresh, is present in ice caps, glaciers and underground. ठीक है, दिस फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड, रिवर्स, लेक्स। ओनली 1% जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसी को क्या कर सकते हैं, वही इजीली हमारे को एक्सेसिबल है। इसलिए बोला जाता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको कंजर्व करो, उसको सेव करो, क्योंकि ओनली 1% ही ऐसा है जिसको हम, जो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है। वाटर की क्या क्या डिफरेंट फॉर्म में हमारे को वाटर मिलता है। एक तो मिलता है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल सबसे बढ़िया है आइस। ठीक है, लिक्विड को तो आपको पता ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो कि घरों में भी आता है वाटर, और लिक्विड है। गैसियस का क्या होता है, वेपर। ठीक है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आएगी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर तो क्या है, तो आप बोलोगे वाटर हैज 3 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ओके, एक है वाटर साइकिल, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, देखो सन की, अब जब सन राइज करता है तो उसके बाद क्या हीट आना स्टार्ट होती है। तो जब हीट आना स्टार्ट होगी तो जो वाटर है वो भी हीट अप होगा। जब हीट अप होगा तो उससे क्या होगा, जो वेपराइजेशन है, इवेपोरेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे इवेपोरेशन स्टार्ट होगी फिर वो क्या होगा, एटमोसफेयर पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, कंडेंसेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटमोसफेयर जब हाइट में जाओगे तो क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। जो वाटर वेपर है वो कंडेंस करके क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होगा, जब वो हैवी हो जाते हैं, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं के फिर से वापस आ गया। ओके, तो वाटर साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कंटिन्यूस हैपन्स ऑन अर्थ। सनराइज हुआ, हीट होगी, गर्मी होगी, वाटर पेपर क्या है, राइज कर जाएंगे, कंडेंसेट करेंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो वाटर साइकिल मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो जो वाटर साइकिल है वही क्या करता है, अर्थ पे वाटर को मेंटेन करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। तो हमने देखा था सबसे पहले इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का क्या है, प्रोसेस व्हेन द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट ऑफ सन। ओके, जब सन की हीट से क्या होगा, वेपोरेट हो जाएंगे। तो वेपोरेट होने के बाद क्या होगा, जो है एयर में पहुंच जाएंगे और एयर से राइज कर जाएंगे एटमोसफेयर में। फिर आता है कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर राइज करके एटमोसफेयर में पहुंचेंगे देन क्या होगा, उसके बाद क्या है, वो हैवी जो वहाँ पे एटमोसफेयर में जब ऊपर पहुंचेगा तो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वाटर वेपर ठंडे हो जाएंगे तो क्या वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ड्रॉपलेट जो है इकट्ठे होकर क्या बना देंगे, क्लाउड को बना देंगे। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीज इन द एटमोसफेयर देन इट फॉल ऑन द अर्थ एज रेनफॉल। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है जिससे क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है, तो वो भी प्रेसिपिटेशन के कारण ही होता है।
फिर आता है कलेक्शन ऑफ वाटर। एज द वाटर फॉल बैक ऑन द अर्थ it travel along the surface and get accumulated at different places like lakes, rivers, sea, oceans and undergrounds. Okay, तो यही क्या था, वाटर साइकिल का हमने प्रोसेस देख लिया। फिर तक हमने ग्राउंड वाटर इतनी देर से पढ़ रहे, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड का मतलब क्या है? ग्राउंड। ठीक है, तो ये लैंड के ऊपर है, तो उसको क्या है, हम जो हमारे को इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। जैसे सरफेस वाटर है तो सरफेस पे है, फिर सरफेस के अंदर जो ग्राउंड है जो अंदर है, तो उसमें देखो एक लेयर है, फिर उसके नीचे है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, द वाटर दैट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस स्लिप्स इनसाइड द अर्थ एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स एंड गैप्स ऑफ द रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। क्या होता है? रेन हुई, रेन होने के बाद क्या हो, यहाँ बूंदाबांदी उसकी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बूंदाबांदी जब उसकी स्टार्ट हुई, देन क्या है, वो कुछ गैप्स होते हैं सॉइल में, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी गैप्स होते हैं वहाँ पे वो जो है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वाटर टेबल इज कॉल्ड द अपर लिमिट लेयर ऑफ द वाटर प्रेजेंट विनिथ द अर्थ। वाटर टेबल कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है जो वाटर टेबल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर टेबल लिखा हुआ है, तो ये क्या है, जो सरफेस वाटर है, क्या है, अपर लिमिट है लेयर की जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वाटर लेवल। जैसे हमने लेवल चेक करते हैं, तो लेवल के कैसे चेक करते हैं, जो अपर वाली, तो अपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं वाटर लेवल। वाटर की जो अपर लेयर है वो भी विनीथ द अर्थ। ठीक है, तो वाटर दैट प्रेजेंट विनीथ द अर्थ, beneath the water table of a place is called groundwater. This water get accumulated inside the earth because of different sources. Rainwater that fall on the earth, ये तो हमने पढ़ लिया। Water in the rivers, lakes, ponds often slips into the earth and get accumulated as groundwater. ओके, तो क्या क्या पढ़ा हमने? ग्राउंड वाटर का हमने पढ़ लिया। वाटर टेबल क्या है? जो सबसे टॉप की लेयर है विनीथ द अर्थ वाटर की, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, और क्या था? और होता है ग्राउंड वाटर। जो वाटर टेबल के नीचे वाला जो सारा वाटर है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक वाटर के रिगार्डिंग जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने क्या चीज़ पढ़ी, और हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जाता है और क्यों हमारे को ज़रूरत है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको जो भी हमने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे लिए कोई भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमारे को दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।